जो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 1। आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है विलयन, हम चैप्टर विलयन अध्याय विलयन का अध्ययन करने वाले। विलयन चैप्टर का नाम है हमारा विलयन। विलयन होता क्या है? विलयन उससे पहले कुछ छोटी छोटी टॉपिकों को समझना होगा। विलयन में पहली हेडिंग अपनी बनती है। इस विलयन में सबसे पहले इसमें हम अनेकों प्रकार से, अगर इसकी बात करें विलयन होता क्या है भाई, उससे लेकर के हम अनेकों चीज़ का अध्ययन करने वाले। इसकी पहली टॉपिक होती है, इसकी पहली हेडिंग जो होती है, इसकी पहली हेडिंग जो है, विलयन को पढ़ने से पहले हमें मिश्रण आना ज़रूरी है। वो मिश्रण और उसमें सबसे खास करके समांगी मिश्रण क्या होता है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब तक हमें मिश्रण नाम की चीज़ नहीं समझ में आएगी तो विलयन नहीं शायद समझ में आएगा। तो पहली चीज़ हम मिश्रण से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत हम मिश्रण से ही करते हैं। मिश्रण होता क्या है? विलयन, लेसन का नाम अपना विलयन है। विलयन में मिश्रण, पहली हेडिंग अपनी बनती है मिश्रण। मिश्रण होता क्या है? मिश्रण होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा क्या बनती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होगा, जो नया मिलाने पर प्राप्त पदार्थ को ये हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को हम क्या करें? मिला दें। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देंगे, जो हमें पदार्थ प्राप्त होगा, जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण। जैसे मिश्रण में क्या है? जैसे अगर हम मिश्रण प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं चीनी, ले लें पानी, ले लें चीनी और पानी। उदाहरण में अगर हम बात करें चीनी और पानी, उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण में क्या है? चीनी पानी। चीनी और पानी को जब हम मिलाते हैं एक नया पदार्थ बन के तैयार होता है। उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। जैसे और दूसरा क्या है? मिश्रण बस दो चीजों को मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत और पानी, और दूसरा नमक और चीनी। ऐसे इसे हम क्या कहते हैं? ये सारे चीनी पानी, रेत पानी, नमक चीनी, नमक पानी, ये सारे हमारे क्या है? मिश्रण। ये मिश्रण दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके जो नए पदार्थ तैयार होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के अगर हम प्रकार की बात करें, मिश्रण के प्रकार ये हो गया। मिश्रण के हम प्रकार को देखेंगे। इसके बाद होता क्या है? मिश्रण के प्रकार मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार
मिश्रण होता है, एक क्या होता है समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। क्या होता है, पहला जो होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है विसमांगी। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण दो प्रकार होते, कौन कौन, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विसमांगी मिश्रण किसे कहते हैं उससे समझे। वो क्या होता है समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते ना उसका संगठन, क्या संगठन, संगठन क्या होगा समान, संगठन अगर समान रहेगा उसे हम क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर अगर उस प्राप्त पदार्थ का अगर संगठन क्या है समान है उसे हम क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या है समांगी मिश्रण, क्या होता है भाई समांगी मिश्रण, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त पदार्थ का जिस मिश्रण का संगठन क्या होता है संगठन समान होता है। जिस मिश्रण का क्या होता है संगठन समान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं समांगी मिश्रण, उसे क्या कहते हैं, उसे संगठन समान होता है उसे क्या कहेंगे समांगी मिश्रण। संगठन यहाँ सबसे मेन चीज है संगठन, संगठन समान होना सबसे मेन चीज। संगठन कैसे समान होता है, ये संगठन नाम की चीज है क्या, तो संगठन जो समान वो कैसे समान होता है। जैसे अगर मैं बात करूं संगठन समान होने की, पहले मैं समांगी मिश्रण को ही लेकर के चलता हूं। संगठन बोले तो समूह, संगठन समूह, समूह से हम लेते हैं। समूह क्या होना समान होना, समूह कैसे समान रहेगा जैसे उदाहरण में ही प्राप्त होगा। उदाहरण में क्या है, जैसे मैं यहाँ पे ले लिया बाबू ये विलयन बनाना है, एक पात्र लिया उसमें क्या किया, एक पात्र लिया उसमें हम पानी भर दिया, पानी बोले तो इसमें पानी भरा हुआ और इसमें मैंने क्या डाला चीनी, इसमें चीनी डाल देंगे C12H22 चीनी डाल देंगे, क्या है चीनी, चीनी शुद्ध बोल C12H22। ऐसे करके मैं जब इसे चीनी डाला, चीनी क्या करती हो, चीनी को डालने के बाद इसे मैं घोल देता हूँ, इससे घोलता हूँ। घोलने के बाद हमें क्या हो मिलता है, इसका हर एक स्थान से मतलब संगठन मतलब जो पूरा विलयन प्राप्त हुई, इसे पूरे को विलयन कहेंगे। ये पानी लिया गया और चीनी लिया, पानी और चीनी लेने के बाद वो इसे क्या किया गया है, इसे घोल दिया गया। अच्छी तरह से घोलने के बाद ये पूरा एक प्रकार से नया मिश्रण तैयार हुआ, नया मिश्रण तैयार हुआ। और ये जो मिश्रण तैयार हुआ है ना, इसे तुम किसी भी स्थान से अगर मैं वो चेक करोगे, जैसे पे करके यहाँ से पे करके चेक करो, यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से हर एक स्थान से अगर तुम जब टेस्ट करोगे ना, इसका हर एक स्थान से इसका स्वाद क्या मिलेगा, समान मिलेगा। स्वाद समान मतलब इसका समूह मतलब संगठन को, इसे सिर्फ हम संगठन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अगर टेस्ट करोगे, यहाँ जितना मीठा रहेगा उतना ही मीठा यहाँ से जब चेक करोगे उतना ही मीठा वहाँ पे भी प्राप्त होगा। जितना मीठा तुम्हें यहाँ पे होगा उतना मीठा यहाँ पे, मतलब हर एक स्थान पे पूरा मिश्रण जो तैयार है ना, हर एक पूरे मिश्रण के हर एक स्थान पे उसका स्वाद क्या रहेगा, एक जैसा। तो हम क्या कहेंगे, इसका संगठन क्या है, समान है। इसका संगठन क्या है, समान। तो संगठन समान होना ही समांगी मिश्रण कहलाता है। तो उदाहरण में हमें क्या मिलेगा, उदाहरण में हमें क्या मिलेगा, जैसे करके
जैसे में हमें क्या मिलेगा, चीनी पानी और पानी, नमक पानी ले सकते हैं, अल्कोहल चीनी पानी ले लिया गया, चीनी का सूत्र का C12H22 और अल्कोहल ले लेते हैं ROH और पानी, बोले तो H2O, अल्कोहल और पानी ले लिया गया और ले लिया गया क्या, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल पानी तुम्हारा बन गया समांगी मिश्रण, इससे भी वही स्वाद मिलेगा। और तुम नमक पानी ले लो, नमक NaCl और H2O, ये सारे समांगी मिश्रण को क्या करते हैं बाबू, दर्शाते हैं। समांगी मिश्रण को समांगी मिश्रण जिसका संगठन क्या है, समान, जिसका संगठन क्या है, समान। इसके बाद हम देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी दूसरा है मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है बाबू, देखते हैं। जिस मिश्रण का संगठन क्या होता है, समान नहीं होता, जिस मिश्रण का क्या, जिस मिश्रण का बाबू संगठन, जिस मिश्रण का क्या है, संगठन, जिस मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है, जिस मिश्रण का संगठन समान नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विषमांगी मिश्रण, उसे हम क्या कहेंगे, उसे मिश्रण कहते हैं। अब ये कैसे भाई, अब संगठन समान ना होना मतलब, अगर मैं बात करूं इसका संगठन कब समान नहीं होगा, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ से बाबू पात्र लिया गया, इसमें पानी भर दिया गया, पानी भरने के बाद बाबू इसमें ना पानी भर दिया गया, पानी और इसमें क्या डाल दिया गया, रेत, क्या, रेत। पानी में एक पात्र लिया गया, पात्र में पानी डाल दिया गया, पानी डाला गया, जो पानी डाला गया ना, इसका संगठन क्या, ये विषमांगी का उदाहरण बनता है, मतलब इसका संगठन क्या अलग अलग दर्शा है। जैसे अगर मैं बात करूं बाबू, अगर जैसे इसे घोला गया, ये पानी लिया गया और रेत, जैसे इसे घोला जाता है बाबू, जो है ना इसका अगर हम स्वाद करें, नीचे की ओर क्या होता है, नीचे की ओर बालू की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, नीचे की ओर बालू की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और ऊपर बालू हल्की मात्रा में, कम मात्रा में पाया जाता है। तो हर जगह कहीं पे ज्यादा बालू, कहीं पे कम बालू, कहीं पे अधिक, कहीं पे कम बालू प्राप्त होते हैं। भाई पूरी विलयन में संगठन समान मतलब कहीं पे अधिक भी बालू मिल सकते हैं, कहीं पे कम भी बालू मिल सकते हैं, रेत कहीं पे अधिक कहीं पे कम। तो यही इसका संगठन समूह क्या है, समान नहीं दर्शाता है। जिसका संगठन समान रहता है उसे समांगी, जिसका संगठन अलग रहेगा, जैसे बालू ले लो, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, बालू का द्रव्यमान रहेगा, वो उसे क्या करेगा, खींच लेगा, घुल नहीं पाता, बालू घुल नहीं पाता है पानी में, जिसके कारण वो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींच लेती, नीचे की ओर अधिक बालू हो जाता है और ऊपर कम, कुछ समय बाद बालू पूरे नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण, इसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। इसका उदाहरण क्या बनेगा, उदाहरण में हम क्या लिखेंगे, रेत पानी, रेत और पानी, और तुम लोग लिख सकते हो मिट्टी पानी भी उदाहरण है। तुम और क्या ले सकते हो, तमाम उदाहरण इसके तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। विषमांगी मिश्रण हो गया। अब इसके बाद हमारी हेडिंग बनती है विलयन, इसके बाद हमारी हेडिंग क्या है, विलयन। अगर मिश्रण का हो गया तो इसके बाद हमारी हेडिंग बनेगी विलयन। विलयन क्या होता है, अब इसके बाद हमें विलयन का अध्ययन करना है।
इसके बाद में विलियन मिलेगा। विलियन क्या होता है? विलियन को हम कहते हैं, विलियन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को लेंगे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ को लेंगे और उसे क्या करेंगे, उसे मिलाने के बाद, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं और उस मिलाने के बाद अगर उसका वो समांगी मिश्रण हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को का मिश्रण कैसा रहे, समांगी रहे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण समांगी होता है उसे क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन। तो यहाँ से क्या है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, हमेशा भी दो से अधिक ही, दो लेना या दो से अधिक ही पदार्थ को लेना, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या वो, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और उसके मिश्रण कैसा में प्राप्त हो, उसका मिश्रण अगर हमें समांगी प्राप्त होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ ले और उस पदार्थ का अगर हमें मिश्रण किस कैसा प्राप्त हो, समांगी प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो है, सबसे मेन पॉइंट अगर मैं बात करूं विलयन में, यही है समांगी मिश्रण को हम सिंपल में भी कह सकते हैं। अगर कोई विलयन पूछे, विलयन क्या होता है, हम क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जो अगर उसका मिश्रण क्या हो, समांगी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण रहेगा तो उसे हम विलयन कहेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन। समांगी मिश्रण अब हमें समझ में आना चाहिए, तो इसलिए हम मिश्रण का यूज किए थे। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसका संगठन क्या हो, समान हो, जिसका संगठन समान, उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। अगर मैं बात करूं समांगी मिश्रण, तो विलयन का क्या उदाहरण बनेगा, विलयन का जितने समांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं, जितने समांगी मिश्रण के उदाहरण होते हैं सारे विलयन के उदाहरण बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं समांगी मिश्रण के उदाहरण की, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, उदाहरण में चीनी पानी, चीनी और पानी। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनता है वो, चीनी पानी समांगी मिश्रण का उदाहरण बन गया। हम ये भी कह सकते हैं दूध पानी, दूध पानी भी समांगी मिश्रण का क्या बन जाएगा, उदाहरण बन जाएगा। दूध पानी भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और एल्कोहल पानी भी, एल्कोहल पानी और एल्कोहल पानी भी क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। ये सारे उदाहरण क्या करना, लिख लेना। हाँ, अब इसके बाद विलयन के कितने हिस्से होते हैं, सबसे अब विलयन के दो हिस्से होते हैं। विलयन दो भागों में विभाजित होता है, विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के वो कितने भाग होते हैं, दो भाग। विलयन दो भाग में होता है। क्या होता है, विलय और विलय। अगर मैं बात करूं विलयन बराबर क्या मिलेगा, विलयन। विलयन बनता कैसे, विलयन बनता कैसे, विलय और विलय। तो विलय और विलय, विलयन बराबर क्या होता है, विलय और विलय प्लस विलय, विलय और विलय। अगर विलयन, तो विलयन के कितने हिस्से, विलयन कितने हिस्सों से मिलकर के बना, विलय से मिला और विलय से। विलयन के तब कितने भाग में भागो, विलयन के दो भाग होते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां से, विलयन के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं, दो भाग। कौन कौन, विलय और विलय। कौन कौन होते हैं, पहला भाग क्या होता है, पहला भाग होता है विलय। विलय पहला भाग क्या, विलय। विलय होता क्या है, विलय क्या होता है, विलय
विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। क्या दूसरी परिभाषा क्या बन जाएगी, जो अपनी भौतिक अवस्था को क्या करते, खो दे, जो अपनी भौतिक अवस्था को क्या करे, खो दे। मैं ये लिख दो, पहली परिभाषा लिखो, विलयन, विलयन में जिसकी मात्रा, जिस पदार्थ की मात्रा या जिसकी मात्रा, जिसकी मात्रा मात्रा कम होती है, होती है, वो क्या कहलाता है बाबू, विलेय कहलाता है। विलेय उसे क्या कहते हैं, होती है उसे विलेय कहते हैं, उसे विलेय, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। या जो अपनी भौतिक अवस्था को क्या करे, या जो अपनी भौतिक अवस्था, अथवा, अथवा करते हैं, या जो अपनी भौतिक अवस्था, विलयन में जो अपनी भौतिक अवस्था को क्या करे, खो दे। विलयन में जो अपनी भौतिक अवस्था क्या करता है बाबू, खो देता है। जो अपनी भौतिक अवस्था को क्या करे, खो दे, खो दे, जो अपनी भौतिक अवस्था को खो दे उसे क्या कहेंगे, जो अपनी भौतिक अवस्था को खो देता है उसे क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं। खो देता, खो देता है, खो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे विलेय कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और विलायक क्या होता है, वो विलायक जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है, या जो विलयन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। या विलायक, दूसरा भाग क्या है, विलायक। विलायक क्या होता है, दूसरा क्या, विलायक। पहले यहां पे वो विलेय मिला, देखो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक से ही क्या बनता है, विलेय और विलायक के योग को ही हम क्या, दूसरी अगर मैं परिभाषा की बात करूं, दूसरे विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक के योग को ही हम क्या कहते हैं, विलयन। ये योग है ना, विलेय और विलायक के संयोग से प्राप्त पदार्थ को विलयन कहते हैं, या ये कह सकते हैं विलेय या विलेय और विलायक के, विलेय और विलायक के योग से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। अब विलायक क्या है, यहाँ पे देखते हैं विलायक है क्या, विलायक जो बाबू यहाँ पे लिखे विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। उस एकदम सेम परिभाषा, विलयन में जिसकी मात्रा बस लिख देंगे कम के स्थान पर अधिक होती है। क्या, विलयन में, विलयन में जिसकी मात्रा क्या होगी, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, अधिक, अधिक होती है, होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ पे विलायक है क्या, या ये इसे ये लिख सकते हैं जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, अगर और लिखना चाहो, जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अथवा करके हम दूसरी लिखते हैं, अथवा क्या, जो अपनी भौतिक अवस्था में बना रहता है। ये वाली परिभाषा, ये भौतिक अवस्था से लेकर के चलना है, जो अपनी भौतिक अवस्था में बना रहता है। विलयन में जो अपनी, इसमें क्या लिखे, विलयन में जो अपनी, जो अपनी भौतिक अवस्था नहीं खोता, या जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता है, जो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं खोता
है या अपनी भौतिक अवस्था में बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विलायक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो विलेय, विलायक, ये सारी उसे हम क्या कहते हैं? वो विलायक कहते हैं। विलायक किसे कहते हैं? जो अपनी भौतिक अवस्था में क्या करता है? बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब यहां से कुछ पॉइंट को लिखना है, इतना हो गया होगा। कुछ पॉइंट को लिखते हैं, विलायक को लेकर के कुछ पॉइंट को लिखते हैं। यहां से पहली पॉइंट लिखते हैं, ये जो है विलयन में सदैव, विलयन में विलायक, विलयन में सदैव विलायक क्या होता है? एक होता है। लिखते हैं किसी भी विलयन में, कोई भी विलयन हो, उसमें विलायक हमेशा हमें एक मिलेगा। हाँ, क्या लिख रहे हैं? किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में विलायक क्या होता है? एक होता है। किसी भी विलयन में विलायक हमेशा क्या होता है? एक होता है। विलयन में विलायक हमेशा एक होता है, एक होता है। हमेशा क्या होता है? हमेशा एक। किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक होता है, सदैव एक होता है या हमेशा एक होता है। दूसरा क्या? विलयन जो है ना, विलायक की, सदैव विलायक की अवस्था को क्या करता है? दर्शाता है। विलयन सदैव किसकी अवस्था को दर्शाता है? विलायक की अवस्था को दर्शाता है। विलयन सदैव विलायक की अवस्था, अवस्था को क्या करता है? बाबू दर्शाता है। विलयन सदैव किसकी अवस्था को दर्शाता है? विलयन सदैव विलायक की अवस्था को क्या करता है बाबू? दर्शाता है, दर्शाता है। किसकी अवस्था को? सदैव विलायक की अवस्था को क्या करता है? विलयन दर्शाता है। ये दोनों पॉइंट को क्या कर लेना? नोट कर लेना। अब इसके बाद हमारा बनता है विलयन के प्रकार। विलयन को कितने प्रकारों में बांटा गया है, यहाँ तक हो गया होगा। अब इसके बाद हम लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, उसे लेकर के क्या करते हैं? चलते हैं। विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार क्या है वो उसे लेकर के चलते हैं। विलयन के दो प्रकार होते हैं। विलयन के दो प्रकार होते हैं। विलयन के दो प्रकार होते हैं, एक अवयवों की मात्रा के आधार पर, एक अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला क्या है? विलयन के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं विलयन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रकार जो है अवयवों की मात्रा के आधार पर। हम क्या करते हैं? पहले एक तो अवयव की मात्रा, जो अवयव रहते हैं विलयन में, क्या क्या है? विलय और विलायक, तो उसमें अवयव रहता है। विलय और विलायक क्या होता है? उस विलयन का अवयव सदस्य होता है। तो पहला क्या है? कह रहा है अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर, अवयवों की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवों की मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या है? अवयवों की भौतिक अवस्था, अवयवों की भौतिक
अवस्था, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब बाबू पहले लिखते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। अवयवों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करेंगे, फिर अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार। पहला क्या है? अवयवों की मात्रा के आधार पर। इसमें से पहले हेडिंग डालेंगे अवयवों की मात्रा के आधार। अवयवों की मात्रा के आधार पर क्या बनता है? अवयवों की मात्रा, पहले वाला क्या है? अवयवों की मात्रा के आधार पर। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? अवयवों की भौतिक अवस्था। पहले लिखते हैं, पहला वाला लिखते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर कैसे बांटा जाता है। पहली पॉइंट इसमें बनेगी, इसमें पहली पॉइंट बनेगी क्या? इसमें पहली पॉइंट क्या बनेगी? तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त, तनु विलयन, सांद्र विलयन और संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। ये सारे क्या है? भौतिक मात्रा के आधार पर हमें मिलेगा। पहला क्या है? तनु विलयन। पहला क्या बनता है अपना? तनु विलयन बनता है। पहला क्या बनता है? तनु विलयन। फिर उसके बाद क्या है? सांद्र विलयन। फिर उसके बाद अपना सांद्र विलयन बनेगा। फिर उसके बाद संतृप्त बनेगा, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। फिर इसके बाद वो बनता है तीसरा क्या है? संतृप्त विलयन। फिर इसके बाद क्या है? असंतृप्त, संतृप्त विलयन। फिर इसके बाद क्या बनेगा? अति अतिसंतृप्त विलयन। पहले हम देखते हैं तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है? पहले तनु विलयन। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? तनु। तनु मतलब हल्का। तनु मतलब क्या होता है? हल्का। तो जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो लिखेंगे क्या? जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। उसे क्या कहते हैं बाबू? जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। वह तनु विलयन कहलाता है। वह तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन किसे कहते हैं बाबू? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलयन। अब ये समझाने के लिए ले रहे हैं। अब इसके बाद क्या है? सांद्र विलयन। पहले तनु और सांद्र को देखते हैं। सांद्र विलयन क्या है? सांद्र विलयन अपना क्या बनता है? जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या हो? अधिक हो। जिस विलयन में क्या हो? विलय की मात्रा क्या हो? अधिक हो, उसे हम कहते हैं सांद्र। सांद्र विलयन है जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? मात्रा अधिक होती है। अधिक होती, उसे क्या कहते हैं? उसे सांद्र विलयन। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू? सांद्र विलयन। जिस विलयन की
जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन, जिस विलयन में विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन कहलाता है। और सांद्र विलयन अभी लिखिए, सांद्र, जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। तनु विलयन, तो तनु, जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? कम। अगर मैं बात करूं, एक खोल लेते हैं, समझने की कोशिश करना सिर्फ। तनु और सांद्र विलयन क्या होता है? मैं पानी ले लिया, जल ले लिया, इसमें चीनी डाल दिया या नमक डाल दिया, NaCl, नमक डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं। अगर बाबू हम इसे तनु विलयन बनाने को, अगर हमें तनु विलयन बनाने को, मतलब जो विलय की मात्रा कम अगर लेंगे, अगर इसमें विलय की मात्रा क्या लें? कम लें, तो तनु मतलब हल्का होता है और सांद्र मतलब गाढ़ा होता है। अगर विलय नमक क्या है? विलय, अगर इसे हम कम मात्रा में डालें, इसे अगर कम मात्रा में डालेंगे वो हल्का रहेगा, उसका घनत्व तो क्या रहेगा? हल्का रहेगा। तनु विलयन में उसका घनत्व क्या होता है? उस विलयन का घनत्व क्या होता है? कम। क्यों? क्योंकि उसमें विलय की मात्रा क्या होती है बाबू? कम होती है। क्योंकि उसमें विलय की मात्रा क्या होती है? कम। अगर मैं इसमें अगर विलय की मात्रा को नमक कम डाला जाएगा तो फीका रहता है। अगर उसी में इसमें और अगर नमक बढ़ा दिया जाए, नमक जैसे पानी को नहीं बढ़ाना, पानी को रोक करके, जल को क्या करके रोक करके सिर्फ नमक की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो हम कहेंगे इस नमक की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो इसकी सांद्रता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। सांद्रता ऐसे ही सांद्रता बढ़ती है, मतलब वो बहुत गाढ़ा होने लगता है। जब इसमें हम खाली नमक की मात्रा बढ़ाएंगे, नमक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो विलयन क्या होता जाएगा? वो सांद्र विलयन में बनता चला जाएगा। तो तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। सांद्र विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। और अगर हम देखना चाहोगे तो अगर मैं इसे और डिटेल में समझाने की कोशिश करूं, मानो ये पानी के क्या है? कण। पानी के क्या है? कण। इसमें खाली स्थान पाए जाते हैं। इसमें क्या है? खाली स्थान पाए जाते हैं। ये खाली स्थान, जैसे हम इसमें नमक डाल रहे हैं बाबू ना, जैसे हम इसमें नमक डाल रहे हैं, ये नमक अगर तनी भी मात्रा में डालेंगे तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे जाकर के बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ऐसे सारे खाली स्थानों पे क्या करेगा? जाकर के बैठेगा। अगर जैसे हम क्या करेंगे, इसमें विलय की मात्रा क्या करेंगे? हर एक स्थान पे बैठेगा। जैसे हम चीनी की मात्रा को और डालेंगे, हर एक स्थान पे खाली स्थान, ये सारा खाली स्थान था, यहाँ पे और बैठ जाएगा, तो एक खाली स्थान को और ज्यादा कवर करना शुरू करेगा, खाली स्थान को और ज्यादा कवर करेगा। जब वो और अधिक कवर करेगा तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? उसकी सांद्रता वो और सांद्र हो जाएगा। सांद्र विलयन क्या होता है? जो जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और सांद्र विलयन जिस विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन और तनु विलयन शायद समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है संतृप्त। संतृप्त विलयन क्या होता है उसे देखते हैं। पहले देखते हैं उसको बाकायदे, फिर उसके बाद समझते हैं। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन क्या होता है बाबू? संतृप्त विलयन क्या होता है? वह विलयन स्थिर ताप व दाब पर क्या है? वह विलयन लिखेंगे, वह विलयन जो स्थिर, जिसमें स्थिर ताप पर, जिसमें लिखते हैं, जिसमें स्थिर ताप पर, जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलयन क्या किया जाए? नहीं घोला जा सके। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर
और अधिक विलयन ना घोला जा सके, या ये लिख सकते हैं स्थिर ताप पर अधिकतम विलय क्या होती है, घुली होती है। वह विलय जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम विलय घुली होती है। क्या लिखते हैं, विलय की अधिकतम मात्रा क्या होती है, घुली होती है। वो वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा क्या हो, अधिकतम मात्रा घुली होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अधिकतम मात्रा घुली होती है उसे क्या कहते हैं, संतृप्त। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। उसे संतृप्त क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर अधिकतम मात्रा क्या हो, घुली हो। अगर मैं बाबू समझाने की कोशिश करूं, यहाँ ये मैं पानी लिया, इसमें अगर मैं चीनी ताप, स्थिर ताप को बाबू क्या करना, अगर मैं बात करूं इसमें जो तापमान देते हैं ना वो फिक्स रख लेना, 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैं इसे कमरे का ताप कितना था, वो 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ, मैं इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा हूँ। इसमें मैं अगर पानी लिया हूँ, क्या लिया हूँ, इसमें पानी लिया हूँ, क्या लिया, पानी ले लिया, हाँ पानी ले लिया। पानी में अगर मैं चीनी डाल रहा हूँ, क्या डाल रहा हूँ, चीनी। इसमें चीनी डाला, घुलने को चीनी डाल दिया। यहाँ पे देखो पहले कण के रूप में लेते हैं। हाँ, ये पानी ले लिया, जो 25, ये पानी है 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्या है 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान। इसमें जैसे मैं चीनी बाबू डालता हूँ ना, चीनी क्या करी, यहाँ पे जाकर के बैठ गई होगी। अब वो ये घुलने की बात है ना, ये घुलने, चीनी डाला जाता है, नीचे जाकर के बैठ जाती है, फिर उसके बाद ये अपने से घुलना शुरू करती है। अब कैसे घुलेगी, इसका कण देखो बाबू, इस खाली चीनी का कण यहाँ पे जाकर के क्या करेगा, बैठेगा। सारे खाली स्थान में क्या करेगा, जाकर के बैठेगा। तापमान फिक्स रखा गया। ये सारे खाली स्थान, पानी में क्या होता है बाबू, खाली स्थान पाए जाते हैं, पानी में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, खाली स्थान को जाकर के क्या करता है, घेरना शुरू करता है। एक निश्चित अनुपात में क्या करेगा, घेर लेगा। क्या तापमान बढ़ाना नहीं है, तो क्या करेगा, जब तापमान को बढ़ाएंगे बाबू, नहीं तो खाली स्थान एकदम फिक्स रहेगा। खाली स्थान क्या रहता है, फिक्स रहता है। खाली स्थान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये पूरा जो खाली स्थान रहता है ना, वो पूरा भर देता है। ये जितने खाली स्थान अभी थे, जितने गैप थे, वो पूरे गैप में जाकर के चीनी का जो कण होता है, चीनी का देखो ये कण, ये पहले डाला गया, इसमें जो ये सफेद वो चीनी का कण है। ये चीनी का कण जाकर के क्या करता है, उस पानी में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कर देता है, भर देता है। तो अगर उसमें और हम चीनी की मात्रा घोलना चाहें, वो और घुल नहीं पाएगा, क्योंकि खाली स्थान क्या हो जाता है, भरा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, गिलास है, गिलास में अगर पानी भर दिया जाए पूरी तरह से, फिर मैं कहूँ तुम उसमें और पानी भरो, क्या और भर सकते हो, उसमें और पानी भरा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से पानी जो होता है, पानी में भी पानी के कणों के मध्य खाली स्थान पाए जाते हैं। जो खाली स्थान उसमें रहता है, वो उसमें उस खाली स्थान में क्या चीनी की मात्रा क्या होती है, चीनी के जो कण होते हैं उसमें जाकर के बैठते हैं। जैसे इसमें पानी में चीनी डालते हैं, चीनी के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पानी में जो रिक्तियां होती है, जो खाली स्थान, वहां पे जाकर के बैठते हैं। इस प्रकार से बैठते हैं, जो खाली स्थान हो जाए, पूरा भर जाए। तापमान फिक्स रखना है, जब तापमान फिक्स रखते हैं तो वो सारे खाली स्थान को क्या करते हैं, भर देते हैं। तो हम उसे कहते हैं घुली हो। घुलने को मतलब खाली स्थान को भर दिया तो वो घुल गई है। तो कहेंगे वह विलयन जिसमें स्थिर तापमान स्थिर रखा गया है, स्थिर ताप पर विलय की अधिकतम, मतलब अब इससे अधिक क्या घोली जा सकती है, क्या चीनी की मात्रा अगर और घोलोगे क्या घुल पाएगी, तापमान फिक्स रखो। खाली स्थान, अगर वही गिलास है, गिलास में पानी भर दिए, फिर मैं को उससे अधिक भर सकते हो नहीं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिकतम मात्रा, पूरा भरा हुआ गिलास हुआ। अधिकतम मात्रा यहाँ पे ना, विलय की अधिकतम मात्रा मतलब
गिलास में अगर पानी भर, पूरा अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, पूरे गिलास भर करके। उसी प्रकार से जो खाली स्थान है उसमें विलय की अधिकतम मात्रा, जितनी खाली स्थान उसी में ही क्या है, उसमें ही जितने चीनी के कण भरा जाएंगे, चीनी के कण क्या हो जाएंगे, भरा जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, अधिकतम। विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो, मतलब इससे अगर अधिक घोलने की कोशिश करोगे बाबू, वो और नहीं घुल पाएगी। अधिकतम मात्रा घुली हो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन बहुत मस्त हेडिंग है, काफी अच्छी भी है। इस तो क्या होता है बाबू, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक, विलय की अधिकतम मात्रा क्या होती है, घुली होती है। इससे अधिक घोलना चाहोगे बाबू, घुल नहीं पाएगी। तो अधिकतम मात्रा क्या होती है, घुली होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। अब इसके बाद बाबू क्या होता है, इसके बाद अगर मैं बात करूं असंतृप्त, असंतृप्त बहुत आसान, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में क्या होती है, कम होती है। वह विलयन, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की तुलना में क्या हो, कम। संतृप्त, संतृप्त विलयन से, विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, उसे बाबू क्या कहेंगे, असंतृप्त। उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसे बाबू क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। और अति संतृप्त क्या होगा बाबू, अभी इसे समझाते हैं। पहले अति संतृप्त भी लिख लेते, उसे फिर डिटेल में समझाते हैं। अति संतृप्त, तीसरा क्या, अति संतृप्त। अति मतलब क्या होता है, अधिक। अति मतलब ही अधिक होता है, अति करना, अधिक करना, अति संतृप्त। अब हम क्या करेंगे, अति करेंगे, संतृप्त में अति कर देंगे तो अति संतृप्त हो जाएगा। अति संतृप्त को अति मतलब ही क्या होता है, अधिक। परिभाषा में सारी हेडिंग में पूरा सब कुछ लिखा होता है। क्या है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त में, संतृप्त से क्या होती है, संतृप्त से अधिक होती है। क्या रहेगा, इसमें कम उसमें अधिक, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन से संतृप्त से अधिक होती है, उसे क्या कहेंगे, अति संतृप्त। उसे हम क्या कहेंगे, होती है उसे असंतृप्त विलयन। उसे यहाँ पे लिखेंगे, उसे असंतृप्त, उसे अति संतृप्त, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो वो क्या है, संतृप्त और अति संतृप्त। यहाँ पे वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या होती है, कम होती है, उसे असंतृप्त कहते हैं। और अति संतृप्त जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। यही पे अति संतृप्त में ही बाबू क्रिस्टल, आगे क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल जब पढ़ेंगे ना वो, यही अति संतृप्त विलयन ही क्रिस्टल बनाता है। अति संतृप्त विलयन ही क्या करता है बाबू, क्रिस्टल बनाता है। पढ़ेंगे आगे क्रिस्टल तो देखेंगे, पहले यहाँ से हम लेकर के चलते हैं। नहीं, ये वाला चित्र सही है, ये वाला लेते हैं। ये वो पानी
ये एक पात्र है, पात्र में पानी भरा गया और पानी किस रूप में, कण के रूप में लिया हूं मैं किसके रूप में लिया हूं, कण के रूप में, पानी के कण को मैं दर्शाया हूं, ना कि पानी के कण। इसमें क्या है, पानी। तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, जैसे इसमें मैं क्या करता हूं, चीनी डालता हूं, क्या डाला, चीनी। चीनी जो डाली जाती है वो चीनी घुलने लगती है, चीनी डालने पर ही घुलने लगती है। जैसे इसमें चीनी डाली जाएगी और घोल को लेकर के चलना। अगर मैं बात करूं बाबू, चीनी डाली, चीनी के कण होंगे, चीनी के क्या होते हैं बाबू, कण होते हैं। चीनी के कण क्या करते हैं, पानी में जो खाली स्थान होते हैं उसमें बैठने लगते हैं। देखो किस प्रकार से बैठ रहे हैं जी बाबू, पानी के कणों के बीच का स्थान है। यहाँ देखो ये जो गैप वाला है ये चीनी का कण है। देखो इस गैप में चीनी का कण भर गया इस प्रकार से। पूरा क्या करेगा, गैप भरा हुआ रहेगा। पूरा अगर गैप भरा हुआ रहेगा, मान लो ये पूरा इस प्रकार से मैं क्या किया, भर दिया पूरे गैप को। जो खाली स्थान है वो मैं पूरी तरह से क्या किया, ये चीनी के कण के द्वारा क्या किया, चीनी के कण के द्वारा क्या किया बाबू, भर दिया। ये जो है ये जो है ये वाला जो कण है ये किसका कण है, पानी का। ये मैं पानी का कण दिया हूं। पानी के कण में क्या किया मैं, ये अपना पानी का कण है। समझना लोग, ये देखो ये पानी के कण है, ये सारे पानी के कण है। इसमें जो सफेद उसमें खाली स्थान, इसमें खाली स्थान था। जैसे इसमें मैं चीनी डाला, चीनी घुलने लगी और घुल करके वो कहां पे बैठ रही थी, जो पानी का खाली स्थान उसमें बैठने लगी। अगर ये पूरे खाली स्थान को अगर भर देती है पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से भरा गया, अब इसमें और भरने की जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चीनी विले है, चीनी क्या है, विले, तो विले की अधिकतम मात्रा पूरी इसमें क्या कर दी गई, घुल गई, पूरी तरह से क्या की गई, घुल गई। तो क्या कहते हैं, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर विले की अधिकतम मात्रा क्या होती है, घुली। अगर इससे अधिक चीनी को इसमें डाल करके घोलने के चक्कर में रहे, इस खाली स्थान मिल नहीं रहे, तो चीनी घुलेगी बाबू नहीं, चीनी क्या करेगी, नहीं घुलेगी। खाली स्थान जब मिलेगा तब उसमें बैठ पाएगी ना, जब खाली स्थान ना मिलेगा उसमें क्या बैठ पाएगी, नहीं बैठ पाएगी। तो खाली स्थान नहीं रहेगा तो उसमें घुल नहीं पाएगी। अब असंतृप्त कर समझने की कोशिश करें। इसमें क्या रहेगा, इसमें कुछ खाली स्थान क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा। कुछ खाली स्थान क्या करेगा, बचा हुआ, मतलब पूरी तरह से खाली स्थान को भरती नहीं। चीनी का कण क्या करता है, पूरी तरह से देखो खाली स्थान यहाँ पे खाली स्थान है ना, खाली स्थान को पूरी तरह से क्या करता है, नहीं भरता है, पूरी तरह से क्या करता है, भरता नहीं है। संतृप्त असंतृप्त क्या होता है, वह विलय जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, संतृप्त विलयन से कम। अब देखो पहले ढेर सारा विलय का कण था, अब उससे कम है कि नहीं, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या होता है, कम होता है। अब देखो तुम्हें कम दिख रहा है विलय की मात्रा, चीनी की मात्रा कम दिख रही है ना, उसे असंतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, घोल से विलय की मात्रा, मतलब जितना घुलना चाहिए उससे कम घुले, जितना घुलना चाहिए था उसे, विलय को, चीनी को जितना घुलना चाहिए था पानी में, उससे थोड़ी सी कम मात्रा में या बहुत कम मात्रा में बची हुई है। मतलब इसमें और घोल सकते हैं, इसमें अगर चाहें, अगर विलय को और घोलना चाहें, स्थिरता पे घुल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। अगर घोलना चाहिए, उसके घोलने के लिए अभी स्थान बचा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। मतलब खाली स्थान रहेगा वो तभी वो घुल पाएगी, नहीं खाली स्थान रहेगा तो वो घुल नहीं पाएगी। और अति संतृप्त क्या होता है, इससे अति, मतलब किसी चीज की अति कर देना, अति संतृप्त। संतृप्त को क्या कर देना, अति संतृप्त को अति करना, मतलब इसमें विलय की मात्रा को और घोलना। संतृप्त विलयन से क्या करना, विलय की मात्रा को और घोलना। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से क्या होती है, अधिक होती है, अधिक घुली होती है। इसमें वो ये जो खाली स्थान थे ना, उसके अलावा वो क्या करती है, इसमें और घुल जाती है, जबरदस्ती। ये क्या करती है, जबरदस्ती इससे करती है, अति कर देती है, मतलब अति ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करती है, जब अति करती है वो यहाँ से क्रिस्टल बनना, आगे इसे पढ़ेंगे क्रिस्टल कैसे बनता है। ये इसमें जब अति करती है, जब और घुलने की कोशिश करती है, इसमें क्रिस्टल बन के निकलना शुरू करते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, संतृप्त विलयन से भी क्या करे, अधिक घुल जाए, इससे पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो यहाँ से क्या है, जब विलयन में विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक घुल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ये अपना
भौतिक ये अवयवों की मात्रा के आधार पर क्या था, विलयन का वर्गीकरण था। अब इसके बाद लेते हैं क्या, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे, वही लास्ट कर देते हैं। क्या दूसरा पॉइंट क्या था, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण देते हैं। वो पहले विलय, विलायक, विलयन और उदाहरण देते हैं। क्या पहले लिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं विलय, यहाँ पे लेते हैं विलायक, और यहाँ पे होता है विलय, और यहाँ पे अपना बन जाएगा उदाहरण। पहले हम लेंगे बाबू विलय। विलय क्या लेते हैं, पूरा ले लेते हैं, गैस, द्रव, ठोस। क्या लेते हैं, गैस, द्रव और ठोस लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं बाबू पूरा विलायक, क्या लेते हैं, ठोस लेते हैं। विलायक गैस भी लेते हैं, क्या लेते हैं, गैस। ये भी गैस रहेगा, ये भी क्या रहेगा, गैस। जब वो विलायक सदैव विलयन सदैव किसकी अवस्था दर्शाता है, विलायक। ये लिखे देना पॉइंट में, विलायक कैसी अवस्था में, विलायक गैस की अवस्था में। तो विलयन कैसी अवस्था में होगा, गैस की अवस्था में होगा। तो विलयन कैसा बनता है, गैसीय अवस्था में बनता है। विलयन कैसा बनता है बाबू, गैसीय अवस्था में। विलयन की अवस्था क्या होती है, अगर विलायक की जो अवस्था रहेगी वो वही विलयन की अवस्था होगी। विलयन कैसी, गैसीय अवस्था में होता है, गैसी विलयन। इसे हम क्या कहते हैं, गैसी विलयन। इसे गैसी विलयन कहते हैं। विलयन कैसी रहेगी, गैसी विलयन। तो जब विलय क्या हो, गैस हो, और विलायक भी गैस हो, तो वह विलयन कैसी होगी, गैसी विलयन। जब विलय द्रव हो और विलायक क्या हो, गैस, तब भी वो गैसी विलयन कहलाएगा। और जब ठोस रहेगा और ये गैस रहेगा, तब ये क्या रहेगा, गैसी विलयन ही कहलाएगा। वो गैस, हमें इसका उदाहरण देना होगा। इसका उदाहरण क्या होता है, विलय भी गैस और विलायक भी गैस। तो क्या होगा बाबू, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन लेते हैं, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में क्या है, क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को नाइट्रोजन में लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को लेते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के विलयन को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के विलयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के विलयन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के विलयन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये क्या है, गैस गैस विलयन। ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रोजन भी गैस, ये गैस गैस का विलयन है। ऑक्सीजन में नाइट्रोजन को या नाइट्रोजन में ऑक्सीजन। दूसरा क्या है, द्रव का गैस में। तो हमें विलय क्या लेना है, द्रव लेना है, और विलायक क्या लेना है, गैस। तो क्या कहेंगे, तो द्रव क्या लेना है, विलय को क्या लेना है, द्रव, और विलायक को क्या लेना है, गैस। तो क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में, क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में।
क्लोरोफॉर्म किसमें, नाइट्रोजन में अगर रहेगी, क्लोरोफॉर्म अगर नाइट्रोजन में रहेगी, नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म, या ये लिख सकते हो नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में। समझ में आ रहा है ना, नाइट्रोजन में क्या होनी चाहिए, क्लोरोफॉर्म। तो नाइट्रोजन क्या वो गैस है ना, नाइट्रोजन क्या है गैस, और क्लोरोफॉर्म वो द्रव की अवस्था में होती है। क्लोरोफॉर्म क्या होती है, द्रव की अवस्था में होती है। अब इसमें क्या लिखेंगे वो, इसके बाद कपूर, कपूर नाइट्रोजन में, ये क्या रहेगा कपूर, इसका उदाहरण क्या बनेगा, तो अब ठोस लेना है, कपूर क्या होती है, ठोस होती है ना, कपूर नाइट्रोजन में क्या रहेगा, कपूर, कपूर नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन में कपूर, कपूर नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन में क्या रहेगा, नाइट्रोजन में कपूर। अच्छा ये लिख लिया, नाइट्रोजन में कपूर ज्यादा बेटर पड़ेगा, नाइट्रोजन में कपूर। अब नाइट्रोजन वो गैस है, नाइट्रोजन में कौन सी चीज घुली है, कपूर घुली है, तो नाइट्रोजन में कपूर। ये कैसी है, जब गैसीय विलयन, गैसीय विलयन क्या होती है, जिस वह विलयन जिसमें विलायक क्या हो, गैस हो, विलायक अगर गैस की अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। तो गैस गैस विलयन, इसे क्या, गैस गैस विलयन, जिसमें विलय भी गैस और विलायक भी गैस, उसे गैस 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 विलयन कहते हैं। और द्रव गैस विलयन, द्रव गैस वह विलयन जिसमें विलय क्या हो, द्रव अवस्था में, और गैस का गैस में विलय, गैस का गैस में विलय, वह विलयन जिसमें विलय भी गैस और विलायक भी गैस, उसे गैस का गैस में विलयन कहते हैं। द्रव का गैस में विलयन, द्रव को गैस में घोलना, तो वह विलयन जिसमें विलय क्या हो, द्रव अवस्था में और विलायक गैस की अवस्था में, उसे कहते हैं द्रव का गैस में विलयन। तो अब इसके बाद बनता है ठोस का गैस में विलयन, वह विलयन, वह ठोस का गैस है, वह विलयन जिसमें विलय क्या हो, ठोस हो, और विलायक क्या हो, गैस हो, उसे क्या कहते हैं, ठोस का गैस में विलयन। उदाहरण देना पड़ेगा, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन में, यहाँ नाइट्रोजन में कपूर। अब इसके बाद आता है, फिर यहाँ पे लेंगे गैस, द्रव, ठोस, गैस द्रव ठोस। यहाँ पे क्या रहेगा, अब द्रव द्रव रहेगा, यहाँ पे भी द्रव, यहाँ पे भी द्रव। ये क्या हो जाएगा, द्रवीय विलयन, क्या हो जाएगा, द्रवीय विलयन। ये कैसा विलयन बन जाएगा, द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। ये द्रवीय विलयन बहु, जब विलय क्या हो, गैस हो, और विलायक क्या हो, द्रव, जब विलय क्या हो, गैस और विलायक क्या हो, द्रव हो। जब अगर द्रव्य विलयन, वह विलयन जिसका विलायक क्या होता है, द्रव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रवीय विलयन कहते हैं। तो इसका जब विलय क्या हो, वो गैस, तो विलय क्या हो, गैस और विलायक द्रव, तो उसे द्रव, गैस का द्रव में विलयन। जब विलय क्या होती है बाबू, गैस होती है, और विलायक क्या होती है, द्रव होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैस की द्रव में विलयन। और दूसरा क्या, द्रव की द्रव में, जब ये द्रव की द्रव में विलयन, तो विलय भी बाबू जब द्रव रहेगी और विलायक भी द्रव रहेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव की द्रव में विलयन। और दूसरा क्या बनता है, ठोस की द्रव में, ठोस की द्रव में विलयन। जिस विलयन में ठोस, जिस वह विलयन जिसमें विलय क्या होता है बाबू, ठोस होता है, और विलायक क्या होता है, द्रव होता है, उसे हम कहते हैं ठोस की द्रव में विलयन। उदाहरण क्या है, गैस की द्रव में विलयन, पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, पानी में ऑक्सीजन क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन, पानी में बाबू ऑक्सीजन घुली होती है ना, ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन। और द्रव, द्रव का विलयन तुम्हें क्या बनेगा, अल्कोहल और पानी, क्या बनेगा, अल्कोहल, ROH, अल्कोहल हो गया, और पानी, और जल, H2O। और वो क्या बनेगा, चीनी पानी ले लो या नमक पानी ले लो, चीनी पानी, क्या, चीनी और पानी, चीनी और पानी, H2 पानी लेते हैं, चीनी और पानी, ठीक है। गैस का द्रव में मतलब विलय, विलायक क्या होना चाहिए, द्रव, विलायक क्या होना चाहिए, द्रव, पानी द्रव होगा, पानी में क्या, ऑक्सीजन घुली, ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी में ना, तो ऑक्सीजन गैस हुई, ऑक्सीजन गैस और पानी में घुली हुई। अब द्रव का द्रव में, इसमें विलय किसी को ले सकते हो, ये तो अल्कोहल भी क्या है, द्रव है, और पानी भी क्या है, द्रव है, ये द्रव की द्रव में विलयन। अब देखो चीनी और पानी, चीनी में क्या, पानी में क्या घुली हो, पानी में चीनी अगर घुली, पानी में अगर चीनी घुली रहेगी उसे हम क्या कहेंगे,
द्रव की द्रव में, ठोस की द्रव में विलयन। अब इसके बाद क्या है, फिर तीसरा बनता है गैस द्रव ठोस। ये ठोस सारा रहेगा, ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस, और ये ठोस विलयन रहेगा। क्या रहेगा, ये ठोस विलयन। कैसा विलयन, पूरा कैसा, ठोस विलयन बनेगा। कैसा, ठोस विलयन। बाबू जिस वह विलयन जिसका विलायक क्या होता है, ठोस होता है, वह विलयन जिसका विलायक क्या होता है, ठोस होता है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। वह विलयन, देखो वो विलायक सारा ठोस है ना, वह विलयन जिसका विलायक क्या होता है, ठोस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। अब और गैस का ठोस विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय क्या हो, गैस अवस्था में, और विलायक क्या हो, ठोस अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं, गैस का ठोस में विलयन। द्रव का ठोस में विलयन, वह विलयन जिसमें विलय क्या हो, द्रव अवस्था में, और विलायक क्या होता है, वो ठोस अवस्था में, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलय और विलायक दोनों क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस का ठोस में विलयन। अब इसका उदाहरण, गैस का ठोस में विलयन क्या होता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम की परत पर, प्लेटिनम की सतह पर ऑक्सीजन, प्लेटिनम की सतह पर क्या लेते हैं, Pt, प्लेटिनम की सतह पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्लेटिनम की सतह पर हाइड्रोजन। ये प्लेटिनम की सतह पर वो हाइड्रोजन क्या होता है, ये प्लेटिनम ठोस है, और उस पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस। और अमलगम क्या है, अमलगम। इसके बाद क्या है, अमलगम, अमलगम बाबू, अमलगम क्या है, अमलगम कोई भी अमलगम ले सकते हैं, NaHG या KHG। ये देखो बाबू, सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, धातु है, ठोस है, सोडियम क्या है, ठोस है। और मरकरी, पारा जो है, Hg, पारा द्रव की अवस्था में पाया जाता है। पारा किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस क्या है, अमलगम ठोस, कोई भी अमलगम ठोस द्रव का विलयन बनाता है, ठोस द्रव ठोस का विलयन बनाता है। अमलगम क्या है, अमलगम में सोडियम क्या है, ठोस है, सोडियम क्या है, ठोस में क्या है, द्रव घुली, ठोस में द्रव है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठोस का द्रव में, द्रव का ठोस में विलयन, ये अमलगम होता है। सोना और कॉपर क्या है, सोना और कॉपर, सोना और कॉपर हमको क्या है, सोना और कॉपर तुम्हारा ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। आज की यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अब अगले दिन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, चलिए ठीक।